मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 16 से 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो अब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हम सब अच्छी तरह परिचित एक दृष्टांत है जो हमने पढ़ा, जो दुनिया की नजर से एक सफल धनवान व्यक्ति के बारे में, लेकिन स्वर्ग उसे मूर्ख कहता है। हमने इस बात को अच्छी तरह जरा समझना है कि अगर हमें संसार में सफलता मिलती है और हमने समझपूर्वक भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर कर रखा है तो वो पाप नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर ने कई लोगों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जिम्मेवारियां सौंप कर रखी हैं, और ये भी परमेश्वर ने अपने एक बड़े उद्देश्य से किया है। और अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को समझकर सौंपी गए वस्तुओं पर वफादार है तो परमेश्वर उसे ज्ञानी बुलाता है। पुराने नियम में हम कितने संतों को देख सकते हैं, जैसे अब्राहम, अय्यूब और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने धन सौंपा था। उन्होंने धन के लिए विनती नहीं की जैसे आज के लोग धन के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको अपना धन छोड़ने को भी नहीं कहा, क्योंकि वो अपने धन संपत्ति से आकर्षित नहीं थे। इधर जो हम दृष्टांत पढ़े हैं, इधर इस व्यक्ति को मूर्ख क्यों कहा गया? क्योंकि उसके उद्देश्य में, उसकी सोच में बड़े छोटे दिल वाला है। वो अपने वर्तमान जीवन से इतना व्यस्त है कि वो अपने अनंत काल के बारे में सोचता ही नहीं। उसकी बातें खुद ही गवाही देती है उसके अंदर की भावना कैसे है। वो परमेश्वर को अपने मिले हुए धन के लिए धन्यवाद नहीं देता है, ना ही परमेश्वर से ज्ञान मांगता है कि मिली हुई चीजों को वो किस प्रकार इस्तेमाल करे, क्योंकि परमेश्वर ने सौंपा है। ये धनवान सोच बैठा है कि ये जो कुछ है वो उसका है, उसके मेहनत का फल है। उसका लालची मन इस बात की सोच में व्यस्त है कि मैं कैसे इस धन को संभालूं, अपने लिए कैसे संभालूं ताकि भविष्य में मैं मजा कर सकूं। वो अपने धन को इकट्ठा करने में बहुत हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति है, समझदार है, लेकिन मूर्ख है क्योंकि वो अपने दिन नहीं गिन रहा। इधर हम देखते हैं परमेश्वर का जन, जिसको परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखता है और जो परमेश्वर का भय रखता है, उसकी सोच कैसे होती है। जरा राजा दाऊद को देखें, वो परमेश्वर से ज्ञान मांग रहा है, धन बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन अपने दिन को गिनने की समझ मांग रहा है ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सके। हमारे सामने एक ऐसा अतिथि है जिसको हम अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक नहीं सकते, जिसके मुंह पर हम दरवाजा बंद नहीं कर सकते, और ना ही हम हिसाब लगा सकते हैं किस समय यह मेहमान या अतिथि घर में प्रवेश करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा करता है, वो अपने वर्तमान जीवन में अपनी मौत और अनंत काल दोनों को सामने रखकर सब बात का फैसला करता है। हम परमेश्वर के संतान हैं,
इसलिए हमें अपने इस जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने कठिन मेहनत करना है, और प्रभु हमारा ध्यान उस चींटी की ओर खींचता है जो बड़े ज्ञान के साथ, समझ के साथ चीजों को बटोरती है। पैसा इकट्ठा करना बुरी बात नहीं है, हमें इस जीवन में पैसे की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखें, ये हमारा पैसा हमारा नहीं है। पैसे के लिए लालच या प्यार सब बुराई का जड़ है। एक व्यक्ति जितना ज्यादा उसको पाने के लिए प्रयास करता है, उतना ही उसके जीवन में चिंताएं और परेशानियां भी आती हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उसके पास समय नहीं होगा, और ना ही अपने बहुमूल्य प्राण के बारे में जो अनंत काल का है सोच पाता है। हम हमेशा याद रखें कि हम रखवाले हैं। परमेश्वर ने हमारे हाथ में कई चीजें सौंपी है, और ये सब हमारे लिए नहीं। हम बड़े ज्ञान के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करना है। आइए हम प्रभु से ज्ञान और समझ मांगे, ताकि हर बात हम प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। पैसा एक ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं और सबूत दे सकते हैं कि हम विश्वास योग्य हैं, हम पर भरोसा किया जा सकता है। ये संसार का धन और संसार की वस्तुएं हमारे जीवन को नियंत्रण ना करें, लेकिन परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए हम उस सिद्धता की ओर बढ़ें, उस समझदारी की ओर बढ़ें, ताकि हम हर बात में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, प्रभु के प्रेम से हम भरे रहें, और उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपके चरणों में आप हमें लेकर आए। आपके वचन के द्वारा हमारे दैनिक जीवन से संबंधित बातों को आप हमें सिखा रहे हैं। हम सबको आपने अलग अलग परिस्थिति में रखा है, हम सबको अलग अलग बातें आपने सौंपी हैं। हमारा जो कुछ है ये सब आपका ही दिया हुआ है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु हमें ज्ञान और समझ दे, ताकि हम अपने दिनों को गिन सकें, अनंत काल के लिए तैयार हो सकें। ये संसार की चीजें प्रभु हमारा ध्यान भटकाने का मौका ना हो। जो कुछ सौंपा है वफादारी के साथ आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मदद कर। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। ध्यान रखें, प्रभु ने जो हमें जीवन दिया, हमें बहुत कुछ सौंपा है, कईयों को थोड़ा, कईयों को ज्यादा। जो कुछ प्रभु ने दिया, हम एक विश्वास योग्य भंडारी के तौर पर प्रभु के नाम के महिमा के लिए अपना जीवन बिताए। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।